छात्रों, आज हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस के हिसाब से एक अगले टॉपिक की आंग्ल मराठा संघर्ष की। छात्रों, इस टॉपिक के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। आपने अपने सिलेबस में देखा होगा या अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो आपने इस विषय पर ध्यान दिया होगा। मराठा, अंग्रेज और मराठे दोनों भारत की प्रमुख शक्तियों में गिने जाते थे। हम बात कर रहे हैं 18वीं शताब्दी की। इस काल में जो परिदृश्य हमें नजर आता है वह यही था कि दक्षिण भारत में अपनी सर्वोच्चता और श्रेष्ठता साबित करने के लिए इन दोनों शक्तियों के बीच में संघर्ष हुए। हमें इस विषय में 3 आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलते हैं। हम अपने वीडियो में इन्हीं पर विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाने की दृष्टि से इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। उसके बाद बात करते हैं। मराठों के बारे में आप सभी जानते हैं। मराठों को एक शक्ति के रूप में संगठित करने का श्रेय महाराजा छत्रपति शिवाजी को दिया जाता है, जिन्होंने मराठों की एक बिखरी हुई ताकत को एकजुट करके उनको एक सैनिक सत्ता के रूप में स्थापित किया था। छत्रपति की मृत्यु के बाद हम देखते हैं 18वीं शताब्दी में कि छत्रपति साहू जो थे उत्तराधिकारी, उनके समय में एक नया वर्ग हमें देखने को मिलता है जिसको हम पेशवा कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी बाजीराव जैसे कई प्रसिद्ध पेशवा हमें मराठा राज्य में देखने को मिलते हैं, जिन्होंने मराठों की शक्ति को एकजुट करके उन्हें एक दक्षिण की महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित किया। और इन पेशवाओं ने, इन प्रारंभिक पेशवाओं ने अपना परचम उत्तर भारत में दिल्ली तक भी फहराया था। अगर हम बात करें मध्य 18वीं शताब्दी की, तो उस समय उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए 2 ताकतें आपस में भिड़ गई, और वो 2 ताकतें जो थी वह थे एक मराठा और एक अफगानी आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में एक बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ जिसको पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है, जो 1761 में हुआ था। बदकिस्मती से इस युद्ध में मराठों को बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कहा जाता है कि मराठा शक्ति को इतना आघात लगा कि ऐसा माना जाता है कि उस समय एक भी मराठा परिवार ऐसा नहीं था जिस परिवार में से किसी एक सदस्य की मृत्यु नहीं हुई हो। एक झटका जिसको हम कह सकते हैं मराठों की ताकत को लगा था। मराठों की जो ये झटका मराठों को लगा, ऐसा लग रहा था कि मराठे अब उठ नहीं पाएंगे, लेकिन मराठों ने शीघ्र ही अपने आप को इस झटके से उबारा और उनको एक योग्य नेतृत्व प्राप्त हुआ जिसको हम पेशवा माधवराव प्रथम के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के कारण तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव को एक बहुत बड़ा आघात लगा और उसी आघात के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और उनका जो उत्तराधिकारी हुआ पेशवा माधवराव प्रथम, जो एक योग्य पेशवा था, उसने मराठों को इस आघात से उबार कर उनको फिर से एक ताकत के रूप में स्थापित किया। लेकिन मराठों की बदकिस्मती देखिए आप कि इस योग्य पेशवा की 18 नवंबर 1772 को मृत्यु हो गई। यह मृत्यु या ये झटका मराठों के लिए पानीपत के इस तीसरे युद्ध के झटके से भी बहुत बड़ा था। इसके बाद ही मराठा राज्य में एक षड्यंत्र का दौर प्रारंभ हुआ। मराठों के बीच में जो एकजुटता थी, वो एकजुटता यहाँ पर हमें बिखरी हुई नजर आती है, और इसी का परिणाम ये हुआ कि जो अंग्रेज थे जिनकी निगाह उस समय बराबर दक्षिणी भारत पर लगी हुई थी, वो जानते थे कि दक्षिण में निजाम, मराठे और हैदर अली ये 3 बड़ी ताकतें हैं, और इनमें भी मराठों की ताकत जो है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी मराठों के प्रति, वो ये चाहते थे कि इन तीनों को
कभी भी एकजुट नहीं होने दिया जाए। वो जानते थे कि अगर ये तीनों दक्षिण की ताकत एकजुट हो गई तो अंग्रेजों के लिए भारी मुसीबत हो सकती है। इसलिए अंग्रेजों ने हमेशा प्रयास किया कि इन तीनों को आपस में उलझाया जा सके, आपस में इनको लड़ते रहना चाहिए। ये अंग्रेजों की नीति थी। दूसरी बात, मराठे बहुत महत्वाकांक्षी थे, अंग्रेज इस बात को जानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि मराठों को इनके घरेलू झगड़ों में उलझाए रखा जाए, जिसका फायदा उन्हें मिले। अब ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर हम देखते हैं कि पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई, यहाँ से ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका तैयार हो जाती है। भूमिका कैसे बनती है हम उस पर नजर डालते हैं। उस समय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हम बात कर रहे हैं। मराठे और अंग्रेज उस समय दो प्रमुख ताकतें थी। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन उसका जो चाचा था रघुनाथ राव उर्फ राघोबा, उसने अपनी पत्नी की सहायता से नारायण राव की हत्या करवा दी और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। यानी एक तरह से आप देखिए यहाँ पे अब मराठा राज्य में मराठों में एक अंतर्द्वंद, एक षड्यंत्र हमें देखने को मिलता है। राघोबा ने नारायण राव की हत्या करके स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया, लेकिन उस समय जो दूसरे मराठा सरदार थे उन्होंने राघोबा का विरोध किया। उनमें से जो एक प्रमुख व्यक्ति था उसका नाम था नाना फडणवीस, जिसका वास्तविक नाम था बालाजी जनार्दन। वह नाना फडणवीस के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव उर्फ राघोबा का विरोध किया और उन्होंने उसे पेशवा के रूप में स्वीकार नहीं किया। नाना फडणवीस ने मराठों को एकजुट रखने के लिए चुने हुए 12 सदस्यों को एक संगठन का निर्माण किया, जिसको 12 भाई संसद के नाम से जाना जाता है। अब नाना फडणवीस के सामने समस्या ये थी कि पेशवा किसको बनाया जाए, क्योंकि नारायण राव की हत्या हो चुकी थी। लेकिन किस्मत से जब नारायण राव की हत्या हुई उस समय उसकी पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिस बच्चे का नाम माधवराव द्वितीय रखा गया। नाना फडणवीस ने उस बच्चे को माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित किया और उसके सहायतार्थ 12 भाई संसद को नियुक्त किया, जिसने मराठा शक्ति को एकजुट रखने की कोशिश की। इधर राघोबा ने देखा कि उसका मामला बिगड़ गया है, उसे पेशवा के पद से हटा दिया, तो उसने क्या किया, दिसंबर 1774 में थाना पर आक्रमण किया। लेकिन वो पराजित हुआ और पराजित होकर उसको वहां से भागना पड़ा और वो भागकर सीधा अंग्रेजों की शरण में चला गया, बंबई चला गया और वहां जाकर उसने अंग्रेजों के साथ साठगांठ करने का प्रयास किया और उसके परिणाम स्वरूप राघोबा और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, जिसको सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है। यही संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की भूमिका बनाती है। हम आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अगले वीडियो को मैं यहीं से प्रारंभ करते हुए आंग्ल मराठे युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे और अगली परिस्थितियां क्या बनी उस पर विचार करेंगे। थैंक यू।